अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। डे 2 इन मदीना स्टार्ट करने वाले हैं और ज़ियारत को आ गए हैं। हम माउंट उहुद देखने के लिए आ गए हैं। उहुद पहाड़ जन्नत का पहाड़ कहा जाता है और यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये है उहुद पहाड़। बहुत बहुत खूबसूरत जगह है ये एक बार अपने आंखों से देखो तो ही महसूस होता है कि ये कितना सुंदर जगह है। और ये यहाँ जंगे उहुद हुआ था और उस टाइम पे जो शहीद हो गए थे उनका कब्र मुबारक भी यहाँ मौजूद है, सब देख सकते हैं। और उसके साथ यहाँ बहुत फाइटर जो देखे थे क्योंकि हम जब गए थे तब थोड़ा जंग का माहौल चल रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से ज़ियारत करके हमारा उम्रा अच्छे से हुआ था। और ये दिख रहा है ना आपको, ये है जबल अर रुमाह। यहाँ 50 मुसलमान सिपाहियों को खड़ के उधर ही रहने के लिए हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन कुछ सिपाही जल्दी में अपनी जगह छोड़कर चले गए थे, इस वजह से इस दुश्मन को पीछे से हमला करने का मौका मिल गया था। ये जगह हमको ये बात याद दिलाता है कि बात मानने और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने की तालीम देती है। तो ये जगह देखने से हमको ये याद आता है कि ज़िम्मेदारी हमको अच्छे से निभाना है। जो भी जगह देखते हैं हमको कुछ ना कुछ तो हमको अच्छे से पता चल जाता है। अब हम आ गए हैं मस्जिद क़िबलतैन को। पहले मुसलमान नमाज़ पढ़ते वक़्त मस्जिद अल अक्सा के तरफ किबला करके नमाज़ पढ़ते थे। इसी मस्जिद में नमाज के दौरान अल्लाह का हुक्म आया है कि अब किबला को काबा शरीफ के तरफ कर दिया जाए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने फ़ौरन अल्लाह का हुक्म माना और नमाज का रूप बदल दिया। इसी वजह से इस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन यानी 2 किबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। जब हम पहले यहाँ आए थे तो बहुत ही अलग एहसास और बहुत ही अलग तरह से दिख रहा था। बहुत रिनोवेशन होने के बाद अब इस तरह से दिख रहा है मस्जिद क़िबलतैन। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। मस्जिद से आप देखेंगे तो कुछ रिफ़्रेशिंग एरियाज़ और रेजिडेंशियल हाउसेस भी इस तरह से आपको दिखेंगे। ये वो जगह है जहाँ हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हु का घर हुआ करता था। वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी थी। उनकी ज़िंदगी सब्र और अल्लाह की इबादत से भरी हुई थी। ये जगह हमें उनकी पाक ज़िंदगी की याद दिलाती है। ये मस्जिद क्यूबा है। ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने के बाद बनाया था। हदीस में आता है कि वो शख्स वज़ू करके यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ता है, उससे एक उम्रा का बराबर सवाब मिलता है। इसलिए ये मस्जिद मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास मस्जिद है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन कलर कवरिंग किए थे पूरे डेट्स के ट्रीज़ को, क्योंकि जो डेट्स पक के गिर रहे थे उसको
प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का तरीका उन्होंने अपनाया है। और बहुत सारे फाइट जेट्स को भी हम देख रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम तो बहुत जंग का माहौल चल रहा था। ये है कुबा शॉपिंग स्ट्रीट, जैसे कैफ़ेस और शॉपिंग सब कुछ कर सकते हैं। बहुत लोग मस्जिद अल नबवी से यहाँ बाई वॉक भी आ जाते हैं और गाड़ियों के तरफ से भी वो आते हैं और ये खूबसूरत जगह को देखते हैं। ये मस्जिद शेखिन है और जंगे उहुद के एक दिन पहले हमारे नबी यहाँ रुके थे। ये मस्जिद मुस्तरा है। हमारे प्यारे नबी जंगे उहुद को जाने के पहले थोड़ी देर यहाँ रुक के आराम किए थे। ये जगह हमें सिखाती है कि बड़े काम से पहले थोड़ा आराम करना और अच्छी तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है। ये माउंट उहुद के सामने का खूबसूरत जगह है। अभी हम आ गए हैं डेट फार्म को। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ादी करने के लिए उनके मालिक ने 300 खजूर के पौधे लगाने की शर्त रखी थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से 300 खजूर के पौधे लगाए। अल्लाह के करम से पौधे उड़ गए और हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ादी मिल गई। ये जगह हमको नबी के रहमत, मदद और अपने सहाबियों से मोहब्बत की याद दिलाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु का घर हुआ करता था। ये हमारे प्यारे नबी के परपोते थे। वो अपनी इबादत, सब्र और अच्छे अखलाक के लिए मशहूर थे। हम आ गए हैं बीर घर्स को। हमारे नबी इस कुएं से ही पानी पीना बहुत पसंद करते थे और उनके इंतकाल के बाद भी उनके मुबारक जिस्म को इस कुएं के पानी से गुस्ल दिया गया। इसलिए ये जगह मदीना का बहुत ख़ास तरीक़ों जगहों में से एक है। और हमारा ज़ियारत होने के बाद हम पहुंच गए हैं हमारे होटल। वहाँ पे हमको सऊदी का फेमस सऊदी टी अवेलेबल था, तो थोड़ा रिफ़्रेश हो गए पी के। उसके बाद हम आए हैं ज़ैतून रेस्टोरेंट को डिनर के लिए, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम चले गए थे बांग्लादेशी रेस्टोरेंट को, क्योंकि कुछ सिंपल खाने का मन कर रहा था हम सबको। तो हम चले गए थे ऐसा वाइट राइस, दाल और थोड़ा प्रोटीन लेने के लिए। इस तरह का रेस्टोरेंट्स तो हमको कुछ मिले नहीं थे, बट हमको ये मिल गया तो हम यहाँ आ गए हैं। और थोड़ा नया लगा है हमको ये फ़ूड, क्योंकि ये बांग्लादेशियन स्टाइल का फ़ूड है पूरा। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम खा लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से मदीना का ज़ियारत कर लिए हैं। और उसके बाद और भी मैं वीडियो सबको शेयर करती रहूँगी, जैसे हम उम्रा कर रहे हैं और मदीना से मक्का जा रहे हैं, सब आते रहेंगे। आप ज़रूर देखना वीडियोस, मैं तो पोस्ट करती रहूँगी। और अस्सलामुअलैकुम, फिर मिलेंगे।